हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेज़र मार्किंग मशीन के बारे में। ये मशीन मेटल्स पर परमानेंट इंग्रेविंग या मार्किंग करने के लिए यूज़ होती है। ये मेटल के ऊपर सिर्फ इंग्रेविंग करती है। ये मशीन वाइडली यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस एंड मोर ओवर। ये हाई प्रिसीशन इंग्रेविंग करता है। फास्ट इंग्रेविंग स्पीड होती है इसकी। इसमें एयर कूलिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले ये है हमारी मशीन। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे हम कमांड देते हैं इंग्रेविंग करने के लिए। यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर स्कैनर हेड। इसको हम नॉर्मली स्कैनर हेड भी बोलते हैं, जिससे लेज़र बीम बाहर निकलती है और मेटल के ऊपर इंग्रेविंग करती है। इसके साथ ही पीछे यहाँ पर फोकस हेड है, आप देख सकते हो, जिससे हम फोकस ऊपर नीचे करते हैं। जो ये फोकस टेबल है, इसके साथ ये स्कैनर हेड जुड़ा होता है, जिससे जब हम हमारा फोकस ऊपर की तरफ करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो हमारा जो स्कैनर हेड है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे जो लेजर बीम है वो कम कंसंट्रेट हो पाती है। जब हम फोकस को डाउन करते हैं, कम करते हैं, और हमारा जो स्कैनर हेड है उसकी वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिससे वो लेजर बीम की एनर्जी को और ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है, जिससे कि मार्किंग डीप और डार्क होती है। फोकस में डीप में आपको आगे समझाऊंगी। ये है हमारा सॉफ्टवेयर EZCAD2, जिसकी हेल्प से हम इंग्रेविंग करते हैं। इसमें मेनली कुछ फंक्शंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं मार्किंग करने के लिए, बाकी ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग मेटल्स पर इंग्रेविंग करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले क्या सेटिंग्स होती हैं कि अलग अलग मेटल पर एक एक्यूरेट एफिशिएंसी से इंग्रेविंग की जा सके। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड मेटल शीट पर इंग्रेविंग करने की। सॉफ्टवेयर में जिस डाटे की हमें इंग्रेविंग करनी है उसको सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट वेक्टर पर जाएंगे। हमारी जो लोगो की फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि ये है हमारा बटन का लोगो। अभी क्या चीज़ें हमें मेटल के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वो है स्पीड, पावर, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो फोकस। ये चार चीज़ें होती हैं मेन, जिसकी हेल्प से हम एक्यूरेट एफिशिएंट इंग्रेविंग करते हैं, मार्किंग करते हैं। इन चार चीज़ों के अलावा एक हैच होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, कि आपको सिर्फ आउटलाइनिंग इंग्रेविंग करनी है या आपको आपकी जो टेक्स्ट है, आपका जो लोगो है, आपका जो मटेरियल है, उसको आपको फिल करना है इंग्रेविंग से। अभी सबसे पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। यहाँ पर स्पीड का मतलब है कि लेजर बीम कितनी स्पीड से मेटल पर इंग्रेविंग करती है। जब हम इसकी हाई स्पीड करते हैं मेटल को कट करने के लिए, तो जो हमारी इंग्रेविंग है वो जल्दी होगी, हीट कम होगी। जो इंग्रेविंग है वो सिर्फ मेटल के ऊपरले हिस्से पर होगी, क्योंकि वो स्पीड से जा रहा है तो इतना टाइम उसके पास नहीं होगा कि वो डार्क एंड डीप मार्किंग कर सके। आपकी जो इंग्रेविंग है वो वाइटिश रहेगी। जब आप QR कोड की इंग्रेविंग कर रहे हो तो इसकी जो स्पीड है वो 1500 से लेकर 2500 mm पर सेकंड पर आप कर सकते हो। जब आप पतले मेटल पर इंग्रेविंग कर रहे हो तो 2000 तक की स्पीड आप रख सकते हो। जब आप लोगो बना रहे हो, कोई टेक्स्ट की इंग्रेविंग कर रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो 1800 से लेकर 3000 तक आप कर सकते हो। वही बात करते हैं स्लोअर स्पीड की। जब आप स्लो स्पीड करते हो तो आपकी जो मार्किंग है वो डीप होगी। डीप मार्किंग का मतलब है कि जो इंग्रेविंग है वो मेटल के सरफेस पर नहीं, उससे भी आगे मेटल के अंदर तक जाती है। डीप इंग्रेविंग के साथ साथ आपकी जो इंग्रेविंग है वो डार्क भी होगी, मतलब उसका कलर व्हाइटिश नहीं। अभी स्लोअर स्पीड में उसका कलर थोड़ा डार्क आएगा, थोड़ा ब्लैकिश में आएगा। कम होगी स्पीड तो टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और इससे आपका जो मेटल है वो हीट होता है। कई बार पतली मेटल होती है वो बर्न भी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो। अभी बात करते हैं पावर। पावर का मतलब है कि आपकी जो लेजर बीम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। पावर भी अलग अलग आप रख सकते हो आपके मेटल के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको कितनी पावर के साथ लेजर बीम को मेटल के ऊपर इंग्रेविंग करनी है। अगर हाई पावर होगी तो लेजर बीम की एनर्जी ज्यादा होगी, इससे मेटल पर हीट ज्यादा होगी, जिससे मार्किंग डीप होगी और डार्क होगी। ये आप तब यूज करोगे जब आपको डार्क इंग्रेविंग एंड डीप इंग्रेविंग चाहिए। अगर आप पावर को 100% कर रहे हो तो आपको अपने फोकस को ज्यादा करना पड़ेगा। जहां से आपकी लेजर बीम निकलती है वो आपको ऊपर करना पड़ेगा। ज़्यादा पावर के साथ बर्निंग भी हो सकती है, खासकर जो प्लास्टिक या कोटेड मटेरियल्स होते हैं उस पर। अगर हम पावर को लो रखते हैं तो लाइट मार्किंग होगी। लाइट मार्किंग यूज होती है ज़्यादातर पतले मेटल्स के लिए। जब आपकी स्पीड भी हाई हो
और आपने जो पावर है वो भी कम रखी हो तो आपकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगी। तो अगर आप हाई स्पीड रख रहे हो तो उसकी ऑपोजिट आपकी जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। लेज़र बीम कितनी बार एक सेकंड में चमकता है या पल्स करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको किलोहर्ट्ज़ में मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 बार जो हमारी लेज़र बीम है वो पल्स कर रही है, वो चमक रही है। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो एक पल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, डीप इंग्रेविंग होगी, ब्लैक इंग्रेविंग होगी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आ रही है तो आप 20 या 30 किलो हर्ट्ज रख सकते हो, उसको आपको छेड़ना नहीं है। बट अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हो, ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी 20 to 30, ठीक है, जो नॉर्मल होती है। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखते हो तो जो एनर्जी पल्स है, जो एनर्जी है वो हर पल्स में बांटी जाती है। अगर मेटल पर डीप निशान चाहिए तो 20 to 30 किलो हर्ट्ज चाहिए जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अगर आपको वाइट मार्किंग चाहिए, लाइट मार्किंग चाहिए तो आप 60 to 100 किलो हर्ट्ज तक जाते हो। अगर आपको QR कोड बनाना है, बार कोड बनाना है तो आप 40 to 80 किलो हर्ट्ज में मार्किंग करते हो, जिससे आपकी जो मार्किंग है वो क्लीन होगी। अगर मान लीजिए आपने सेटिंग की, आपकी इंग्रेविंग नहीं हो रही तो आप क्या करते हो, आप फोकस पर जाते हो। बट इसको हमें मैन्युअली सेटिंग करना पड़ता है, इसकी यहाँ पर सेटिंग अवेलेबल नहीं है। अभी जो इंग्रेविंग मशीन्स आ रही हैं उसमें ऑटो फोकस होता है, बट यहाँ पर हम मैन्युअली एडजस्ट करते हैं अपने मेटल के हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपको फोकस समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देती हूँ फोकस होता क्या है। फोकस का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पर लेजर बीम शार्पेस्ट एंड कंसंट्रेटेड होती है। ये वो पॉइंट या स्पॉट होता है जहाँ पर एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। ये इफेक्टिव एंड एक्यूरेट मार्किंग करने में मदद करता है। तो मान लीजिए आपकी स्पीड आपने हाई रख दी, आपकी जो पावर है वो आपने कम रख दी, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्रेविंग नहीं अच्छे से हो पाएगी। तो आप क्या करते हो, आप फोकस पर जाते हो, आप फोकस को डाउन करते हो। अब फोकस की हेल्प से आप अपनी लेजर बीम को थोड़ा सा डाउन कर रहे हो, तो बट आपका जो साइज है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप डाउन कर रहे हो तो आपका जो साइज है वो ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी जो इंग्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क में जा रही है, डीप में जा रही है, तो आप उसको, आपका जो फोकस है आप उसको फोकस को ज़्यादा करते हो और जिससे आपकी जो इंग्रेविंग है वो अच्छे से होती है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली है गोल्ड प्लेटेड मेटल शीट। मेटल मैंने जो हमारी लेज़र बीम जहाँ से निकलती है वहाँ पर मैंने उसके नीचे रखी। अभी हम सॉफ्टवेयर पर जाएंगे। मुझे सिर्फ लोगो की आउटलाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे पूरा इंग्रेविंग से मेरा लोगो फिल चाहिए। तो मैं वहाँ ऊपर H यहाँ पे लिखा हुआ है, हैच पर जाऊंगी। ये यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 1 2 3। इसका मतलब है कि आपको जो आपकी फीलिंग है वो कितनी डार्क में चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ, तो 2 करके मैंने ओके पर क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ लोगो की आउटलाइनिंग आ रही थी, अब यहाँ पे आउटलाइनिंग की जगह वो ब्लैक में हमारा पूरा लोगो दिखा रहा है कि आपकी जो इंग्रेविंग है वो पूरे लोगो में होगी। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हो कि एक ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट पैरामीटर्स, इस पर क्लिक हुआ है बिकॉज उसकी सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पर की हुई है, बट हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर हम वो टिक को हटाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले स्पीड को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड शीट पर इंग्रेविंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर स्पीड 2000 की है, पावर मैंने यहाँ पर 45 की है और फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर 30 किलो हर्ट्ज ही रख रही हूँ। जब हम ये कर लेते हैं तो हम कीबोर्ड की हेल्प से F1 बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पर हमारे पास आता है रेड लेज़र पॉइंटिंग। वहीं पर हमारी जो लेज़र बीम है वो एक रेड पॉइंट छोड़ती है, हमें ये बताती है कि आपकी जो इंग्रेविंग है वो यहाँ पर इस प्लेस पर होगी। तो अगर हमारी वो प्लेस मेटल पर नहीं आ रही प्रॉपर तो हम उसको एरोस की हेल्प से राइट लेफ्ट कर कर अपने मेटल पर उस पॉइंटर्स को लाएंगे ताकि हमारी जो इंग्रेविंग है वो मेटल पर एक्यूरेट प्लेस पर हो। मैं यहाँ पर सिस्टम से भी उस पॉइंट्स को राइट या लेफ्ट की तरफ लेकर जा सकती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जब मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरी यहाँ पर मेटल पर प्लेसमेंट है वो सही हो चुकी है, तो इंग्रेविंग को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर F2 बटन दबाऊंगी। F2 पर जब हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर भी मार्किंग आ रहा है और साथ में हमारी जो इंग्रेविंग है मेटल पर वो स्टार्ट हो
चुकी है और स्क्रीन पर तब तक मार्किंग आता रहेगा जब तक आपकी जो इंग्रेविंग है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और आप देख सकते हो कि इसने हमारा जो लोगो है वो अच्छे से फिल किया है मार्किंग के साथ। आप देख सकते हो इसने कोई भी ब्लैक मार्किंग, डीप मार्किंग नहीं की है, क्योंकि हमने एक बैलेंस के साथ यहाँ पर सेटिंग्स की थी और यहाँ पर मुझे फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं MS शीट, आयरन शीट। इंपोर्ट वेक्टर में जाऊंगी और मेरे पास ऑलरेडी एक डिज़ाइन पड़ा है, एक लाइन का डिज़ाइन है वो, उस पर हम अभी इंग्रेविंग करेंगे। यहाँ पर अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ। स्पीड मैंने की है 2000, पावर मैंने की है 65, फ्रीक्वेंसी मैंने सेम ही रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर नहीं चेंज करती हूँ, मैं स्पीड और पावर के साथ थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। पहले स्पीड 2000 थी, यहाँ पर भी मैंने 2000 ही की है। पावर है वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी है, पावर 45 उसमें कम थी क्योंकि वो गोल्ड प्लेटेड मेटल शीट थी तो उसमें इतनी पावर की जरूरत नहीं होती, और आयरन की मेटल है तो उसमें थोड़ी सी पावर की जरूरत होती है ताकि वो थोड़ी सी डीप मार्किंग कर सके। आयरन की जो मेटल है वो ऑलरेडी डार्क साइड में होती है। इंग्रेविंग को दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा डार्क साइड में जाना पड़ता है ताकि जो हमारी इंग्रेविंग है वो थोड़ी सी विजिबल हो, तो इसलिए मैंने पावर को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है। आप स्पीड को कम कर देते, पावर को वही रहने देते तो भी बात सेम ही होती, बट स्पीड कम करने से क्या होगा कि आपकी जो इंग्रेविंग की स्पीड है वो कम हो जाती, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पर पावर को ही ज्यादा कर दें। अभी यहाँ पर हम F1 पर क्लिक करेंगे, एरोस की हेल्प से हम पॉइंट्स को मेटल पर लेकर आए, F2 की हेल्प से हमने इंग्रेविंग स्टार्ट। आप देख सकते हो इसमें कितने अच्छे शेड्स निकल कर आए हैं। अभी हम एल्यूमिनियम शीट पर ट्राई करेंगे कि इंग्रेविंग कैसे वर्क करता है। जो एल्यूमिनियम की शीट होती है वो ऑलरेडी इन लाइट कलर्स में होती है, अगर हम वहीं पर थोड़ी सी लाइट इंग्रेविंग करेंगे, यानी कि हम स्पीड को ज्यादा कर देंगे, पावर को कम कर देंगे, तो एल्यूमिनियम की शीट पर तो इंग्रेविंग दिखेगी नहीं। तो उसके लिए हमें स्पीड को भी कम करना पड़ेगा और पावर को भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्पीड को 1500 कर रही हूँ, पावर को मैंने यहाँ पर 70 किया है ताकि जो एल्यूमिनियम की शीट है उस पर इंग्रेविंग थोड़ी सी डार्क साइड पर जाए, थोड़ी सी विजिबल हो। फ्रीक्वेंसी मैंने सेम ही रखी है यहाँ पर क्योंकि सेम प्रोसेस हम करेंगे। F1 F2 दबाकर हमने यहाँ पर इसको इंग्रेविंग इसकी स्टार्ट कर दी। मार्किंग के साथ आप देख सकते हो इसने कोई भी ब्लैक मार्किंग, डीप मार्किंग नहीं की है। नेक्स्ट है हमारे पास SS की शीट, स्टेनलेस स्टील की शीट, ठीक है, इसमें भी हम लोगो ही बनाएंगे। अभी स्टेनलेस स्टील की शीट, SS की शीट में मैंने यहाँ पर स्पीड इसकी 1500 रखी है ताकि थोड़ी सी मार्किंग डीप हो। पावर इसकी मैंने थोड़ी सी कम कर दी ताकि वो थोड़ा बैलेंस रहे। अभी आप देख सकते हो इसकी इंग्रेविंग। आपको थोड़ा सा भी किसी भी मेटल में लगता है कि इंग्रेविंग अच्छे से नहीं हो रही, विजिबल नहीं हो रही, आप साथ ही साथ मैन्युअली फोकस को ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि आपकी इंग्रेविंग अच्छे से हो सके। और हमारी इंग्रेविंग आप देख सकते हो अच्छे से हो गई है। ऐसा नहीं है इस सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ इंपोर्ट चीजें ही ला सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कुछ टेक्स्ट करना चाहते हो, कुछ डिजाइन बनाना चाहते हो, नॉर्मल बेसिक डिजाइन जैसे ट्रायंगल, सर्कल, तो ये चीजें आप इसमें ही बना सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको वो भी आने वाले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।